सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप धीमान ते तुसी देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब टीवी। पंजाब दे विच कांग्रेस दी भारत जोड़ो यात्रा या फिर कह दियो एक राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा दाखिल हुई। दस दिए कि अज श्री फतेहगढ़ साहब विखे राहुल गांधी नतमस्तक होए ने और पहलियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। श्री फतेहगढ़ साहब नतमस्तक होने तो बाद इस तो बाद वो पहुंचे ठंडे बुरज, जिथे वो नतमस्तक होए गुरु जी दे परिवार दियां, गुरु गोबिंद सिंह जी दे परिवार दियां लासानी शहादतां नूं उन्होंने नमन किया। और इस तो बाद वो मुख्य स्टेज ते पहुंचे ने जिथे कि अज भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो रहा है पंजाब दे विच। तां शहीदां दी नगरी, शहीदां दे शहर, शहीदां दी धरती ते पहुंचे ने कांग्रेस दे राहुल गांधी। तां राहुल गांधी इस वेले तुहानूं दस दिए कि श्री फतेहगढ़ साहब दे विच ने और पहलियां तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब टीवी ते। पंजाब विच अज तो राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज है। शंभू बॉर्डर राही एंट्री तो बाद अज सवेरे यात्रा शुरू करन तो पहला उन्होंने फतेहगढ़ साहब दे गुरुद्वारा साहब विच मत्था टेकिया। इस दे नाल ही इस तो बाद वो रोजा शरीफ भी गए ने जिथे उन्होंने सजदा कीता है। तां हरियाणा दे कांग्रेसी नेता पंजाब दे कांग्रेसी नेतावां नूं फ्लैग सौंपणगे, जिस तो बाद तकरीबन कुछ ही समय दे विच यह यात्रा जो है वो शुरू होगी। तां यात्रा का रूट तुहानूं दस दिए कि 11:30 बजे सवेर की ब्रेक तो बाद, क्योंकि जो यात्रा है यह तकरीबन 9 बजे जो है वो शुरू होंदी है और 11 बजे के ब्रेक तो बाद 3:30 बजे रैली मुड़ मंडी गोबिंदगढ़ स्थित खालसा स्कूल की ग्राउंड तो शुरू होगी। तां पहला पड़ाव होगा लोहे दा शहर मंडी गोबिंदगढ़। तां मंडी गोबिंदगढ़ दे विच राहुल गांधी दे नाल पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग भी होणगे। इस वेले भी वो राहुल गांधी दे नाल ही गुरुद्वारा साहब दे विच नतमस्तक हुंदे नजर आए, जिस तो बाद रोजा शरीफ विच भी उन्हां दे नाल गए अते कांग्रेस वालों जो स्टेज लगाई गई है सरहंद दी मंडी दे विच, उत्थे भी राजा वड़िंग जो ने नजर आए। तां दस दिए कि अमरिंदर राजा वड़िंग तो बिना कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह बाजवा ते होर कांग्रेसी आगू जो ने वो मंजूर होण जो उत्थे मौजूद होणगे। मंगलवार की गल करिए तां मंगलवार नूं राहुल गांधी श्री हरमंदर साहब विखे नतमस्तक होए सी, जिस तो बाद SGPC ने उन्हां नूं 84 याद करवाई सी। तां इस दे नाल तुहानूं दस दिए कि राहुल गांधी स्टेज ते पहुंचे ने ते पंजाब नूं पहला संबोधन है उन्हां दा। आओ देखते हैं राहुल गांधी की कह रहे ने पंजाब नूं अपने भारत जोड़ो यात्रा दे पहले संबोधन विच। राहुल गांधी जी स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका इस पवित्र भूमि में बहुत बहुत स्वागत। आपने सुबह सुबह यहाँ आकर अपना समर्थन देकर हमारी मदद की, इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले हमने ये यात्रा कन्याकुमारी में शुरू की और अब तकरीबन 3000 किलोमीटर ये यात्रा चल ली है। कश्मीर तक जाएगी, श्रीनगर में ये यात्रा खत्म होगी। देश में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है। बीजेपी के लोग, RSS के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का,
एकता का, भाईचारे का। और इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। जब यात्रा शुरू की थी केरल में, तमिलनाडु में शुरू की, हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, मित्र कह देता हूं मगर हमारी बात तो रखते नहीं है कभी। प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाते हैं 24 घंटे, बेरोजगारी की बात नहीं रखते, महंगाई की बात नहीं उठाते। तो इन्होंने कहा कि देखिए ये यात्रा जो है ये तमिलनाडु में, केरला में सफल हो जाएगी, मगर जब ये कर्नाटक पहुंचेगी तो ये फेल होगी। बीजेपी की सरकार है, वहां पे रिस्पांस नहीं मिलेगा। कर्नाटक में गए, केरल से, तमिलनाडु से बेहतर रिस्पांस। फिर उन्होंने कहा, बीजेपी के लोगों ने भी कहा, हाँ ठीक है कर्नाटक तो साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र में रिस्पांस नहीं। महाराष्ट्र में आए और जबरदस्त रिस्पांस। फिर कहा ठीक है महाराष्ट्र में हो गया, हिंदी बेल्ट में तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से भी बेहतर रिस्पांस। फिर कहा ठीक है हिंदी बेल्ट में रिस्पांस हो गया, आगे नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा में उससे बेहतर। और अभी हुड्डा जी ने कहा कि पंजाब में हरियाणा से भी बेहतर रिस्पांस होने वाला है। और इसका कारण है कि ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है, रिस्पेक्ट का देश है। और इसीलिए यात्रा सफल हो रही है। लोगों ने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता 3000 किलोमीटर चल रहे हैं, और जहां भी मैं जाता हूं मैं कहता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब का हर एक किसान हमसे ज्यादा चलता है। ठीक है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं चलता है, मगर वो अपने खेत में रोज चलता है, मंडी तक पैदल जाता है, खाद खरीदने पैदल जाता है, बीज खरीदने पैदल जाता है। तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये पूरा हिंदुस्तान ये काम करता है, इन सड़कों पे चढ़ता है। सीखने को बहुत मिला। किसानों से बात हुई, छोटे दुकानदारों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, बेरोजगार युवाओं से बात हुई, माताएं बहनों से बात हुई। और जो आपका ज्ञान है उससे बहुत समझने को मिला। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो हमारी यात्रा है इसमें हम लंबे भाषण नहीं देते हैं। ये बोलने की यात्रा नहीं है, ये सुनने की यात्रा है। सुबह हम 6 बजे उठते हैं, पैदल चलते हैं तकरीबन 25 किलोमीटर। यहाँ पे शायद 7 बजे यात्रा शुरू होगी, और हम 6-7 घंटे आपकी बात सुनते हैं। और फिर चलने के बाद 10-15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। तो इस यात्रा का स्पिरिट सुनने का है, बोलने का नहीं है। और हमें लगा कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को ये यात्रा उठाए और इनके खिलाफ ये यात्रा लड़ाई लड़े। आपने अपनी शक्ति दी, आपसे अब अगले 10 दिन हम बातचीत करेंगे, मिलेंगे, गले लगेंगे। आप सुबह सुबह आए, इसके लिए दिल से फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।